आज का दिन वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस के नाम से मनाया जाता है। वास्तव में इसका संबंध इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ से है, क्योंकि रोम स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ड्राफ्ट होने के अवसर पर यह मनाया जाता है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय न्याय का विषय केवल आपराधिक न्याय तक सीमित नहीं है। यह ध्यान में रखते हुए आज भारतीय नौसेना के भूतपूर्व अफसर कुलभूषण जाधव को न्याय दिलाने के विषय में चर्चा होना हम अत्यावश्यक समझते हैं। कुलभूषण के पिता रिटायर एसीपी सुधीर जाधव, माता, पत्नी और 2 बच्चे पनवेल में रहते हैं। इस सुखी परिवार पर सन 2017 में अचानक ही आंधी आई, जब उन्हें पता चला कि पाकिस्तान ने कुलभूषण को गिरफ्तार करके मृत्यु दंड सुनाया है। पाकिस्तान का दावा था कि कुलभूषण भारतीय जासूसी संस्था रॉ के लिए पाकिस्तान में जासूसी कर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे और इसलिए उन्हें बलूचिस्तान में 3 मार्च 2016 को गिरफ्तार करके 10 अप्रैल 2017 को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का मृत्यु दंड सुनाया गया था। जल्द ही भारत ने इस झूठ का पर्दाफाश किया। कुछ साल नौसेना में काम करने के बाद कुलभूषण सेवानिवृत्ति लेकर ईरान के चाबहार बंदरगाह से कार्गो का बिजनेस चला रहे थे। एक दिन उन्हें जैश उल आदिल नामक जिहादी संगठन ने ईरान से अगवा करके पाकिस्तान ले जाकर पाकिस्तानी सेना के हवाले किया। इसके बाद आईएसआई ने उनको फंसाने के लिए हुसैन मुबारक पटेल नाम से झूठे दस्तावेज बनाए और कुलभूषण पर अत्याचार करके उनसे भारतीय जासूस होने की झूठी गवाही दी। यह उनके मूलभूत मानव अधिकारों का उल्लंघन था। पहले तो अन्य देश के एक सामान्य नागरिक का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में उसको कोई वकील चुनने का अधिकार दिए बिना चलाया। यह इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में बताए हुए ड्यू प्रोसेस के बिल्कुल विपरीत था। इसके अलावा वियना कन्वेंशन ऑन काउंसिलर रिलेशंस के आर्टिकल 36 के अनुसार उन्हें काउंसिलर एक्सेस का अधिकार था, जो नकारा गया। गिरफ्तारी की खबर भारत तक देरी से पहुंचाना और कुलभूषण को उनके अधिकार न बताना भी वियना कन्वेंशन के विरुद्ध था। भारत ने कई बार काउंसिलर एक्सेस देने की मांग करने पर भी पाकिस्तान अड़ा रहा और फिर भारत ने 8 मई 2017 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इसे लेकर मुकदमा दर्ज किया। न्यायालय ने तुरंत ही पाकिस्तान को मृत्युदंड स्थगित करने का आदेश दिया। उसके बाद 25 दिसंबर 2017 को पाकिस्तान ने कुलभूषण की माता और उनकी पत्नी को उनसे मिलने की अनुमति दी, पर वहां भी पाकिस्तान अपनी नीच हरकतों से बाज न आया। उन दोनों को अपने कपड़े बदलने पर, अपने जेवर, यहां तक कि बिंदी भी उतारने पर सुरक्षा के नाम से मजबूर किया गया। उसके बाद उन्हें एक कांच के पीछे से कुलभूषण से बात करने दिया, पर तब भी उन्हें अपनी मातृभाषा मराठी में बोलने से रोका गया और बोलते समय बीच बीच में टोका जा रहा था। पाकिस्तानी अफसरों ने अंत में कुलभूषण की पत्नी के जूते तक लौटाने से इनकार कर दिया। कुलभूषण के बातों से यह स्पष्ट हो चुका था कि उनको जोर जबरदस्ती से झूठे आरोपों को स्वीकारने पर मजबूर किया गया था। पाकिस्तान का दावा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच 2008 में हुए एक समझौते के चलते वियना कन्वेंशन के नियम यहां लागू नहीं थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस दावे को खारिज करते हुए 17 जुलाई 2019 को भारत के पक्ष में न्याय दिया और पाकिस्तान को कुलभूषण को काउंसिलर एक्सेस देकर उनके मुकदमे पर न्यायपूर्वक पुनर्विचार करने का आदेश दिया। इसके चलते पाकिस्तान ने कुलभूषण को काउंसिलर एक्सेस तो दे दिया, पर उन पर जुल्म ढहाना नहीं छोड़ा। एक बार फिर से नीचता का प्रमाण देते हुए अब पाकिस्तानी शासन का दावा है कि कुलभूषण ने मृत्युदंड के विरोध में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने से इनकार किया है। भारत ने अब इसके विरोध में आवाज उठाई है। सरबजीत सिंह से लेकर कुलभूषण जाधव तक निर्दोष भारतीयों को पकड़ के उन पर जुल्म ढहाना ये मानो पाकिस्तान की फितरत हो चुकी है। आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पर हम पाकिस्तान से अनुरोध करते हैं कि वे अपनी नीच हरकतें छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय का मान रखें और कुलभूषण को न्याय देने का प्रयास करें। बाकी भारत अपना प्रयास जारी रखेगा, इसमें दो राय नहीं है।